अष्टावक्र गीता। मुनि अष्टावक्र अब राजा जनक को आत्मबोध की ओर ले जाते हैं और उन्हें एक गहरा सत्य समझाते हैं। वह कहते हैं, तुम ना पृथ्वी हो, ना जल, ना अग्नि, ना वायु और ना ही आकाश। तुम इन पंच तत्वों से परे हो। अगर मुक्ति चाहिए तो खुद को इन सब का साक्षी और शुद्ध चैतन्य रूप मानो। जनक ने पूछा कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? इस पर मुनि अष्टावक्र पहले वैराग्य की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं और फिर राजा जनक को बताते हैं कि इंसान केवल शरीर नहीं है। उसकी असली पहचान आत्मा है, जो चेतना स्वरूप है। वही आत्मा असली सम्राट है और यह शरीर, मन, बुद्धि और इनकी भूमिका केवल सेवक की है। वे तो केवल आत्मा के आदेश पर कार्य करने वाले उपकरण हैं। इस तरह मुनि अष्टावक्र राजा जनक को याद दिलाते हैं कि आत्मा को जानना ही मुक्ति का मार्ग है और यह बोध ही हर बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि हमारा शरीर स्थूल है, इसलिए हम उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाते हैं, जबकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होती है। इसी कारण जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो भ्रम हो जाता है कि हम यही शरीर हैं। यही भ्रम अज्ञान का मूल है। मुनि अष्टावक्र इस गलतफहमी को मिटाने के लिए कहते हैं कि तुम इन पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने इस नश्वर शरीर नहीं हो। यह तत्व भौतिक हैं, क्षणिक हैं और एक दिन मिट जाने वाले हैं। मृत्यु के साथ यह शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम जो आत्मा हो, तुम जीवित रहोगे और अगले जीवन की ओर बढ़ जाओगे। जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारकर नया पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। यह शरीर तो बस एक लिबास है। तुम वह चेतना हो जो कभी समाप्त नहीं होती। तू जिस शरीर को अपना मान बैठा है, असल में वह तो सिर्फ पंच तत्वों से बना एक बाहरी आवरण है। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से गठित एक अस्थायी ढांचा। लेकिन तू वह नहीं है। तू इस शरीर में रहने वाला स्वामी है। इसका उपयोग करने वाला यात्री है। और सबसे महत्वपूर्ण तू है चेतना। वह साक्षी जो हर अनुभव को देख रही है, महसूस कर रही है, पर उसमें लिप्त नहीं हो रही। यही चैतन्य पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है और तू उसी चेतना का अंश नहीं बल्कि वही चेतना है। जन्मों जन्मों से चली आ रही आदतों और अज्ञान की वजह से तू खुद को शरीर समझ बैठा है। पर जब तू इस भ्रम को तोड़कर खुद को केवल दृष्टा, केवल साक्षी के रूप में पहचान लेता है, वहीं से आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। यही वह मूल सूत्र है जो पकड़ में आ जाए तो बाकी किसी साधना की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि तब साधक और साध्य एक हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो सोचिए यह मेरा कहने वाला मैं आखिर है कौन? जाहिर है जो कुछ हमारा है वह हमसे अलग भी तो होता है, तभी तो उसे मेरा कहा जाता है। अगर शरीर, मन और बुद्धि मेरे हैं तो मैं उनसे अलग हूं, इन सब से परे हूं। और जब इन मेरे कहे जाने वाले सभी तत्वों को एक एक कर छोड़ दिया जाए तो जो बचता है, जो शेष रह जाता है, वही असली मैं है, वही आत्मा है, जो ना तो शरीर है, ना मन, ना बुद्धि, बल्कि इन सभी का साक्षी है। जब इस आत्मस्वरूप का बोध होता है तो बाकी सब जो अब तक अपना लगता था वह पराया सा लगने लगता है, अलग दिखाई देने लगता है। यही है आत्मज्ञान। मुनि अष्टावक्र जब राजा जनक को उनके असली स्वरूप से परिचित कराते हैं, तब राजा जनक का अगला प्रश्न आता है, मुक्ति कैसे मिलेगी? और यहीं से शुरू होती है
एक और गढ़ यात्रा बंधन से आजादी की ओर। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, यदि तू अपने शरीर को खुद से अलग मान ले और अपने चैतन्य स्वरूप में विश्राम करना सीख जाए तो उसी पल तू आनंदित हो सकता है, शांत, मुक्त और बेफिक्र। असली स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है। वे समझाते हैं कि पहले वैराग्य पैदा होता है, वह भीतर की प्यास जो दुनिया की चीजों से परे कुछ गहराई तक पहुंचना चाहती है। जब वह वैराग्य सच्चा होता है तभी कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए योग्य बनता है। फिर एक सच्चे गुरु की कृपा से तत्वबोध होता है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। लेकिन मुनि अष्टावक्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल यह जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, यह पर्याप्त नहीं है। अगर यह बोध केवल बुद्धि में रह गया और भीतर से शरीर, मन या पहचान के साथ तादात्म्य में बना रहा तो मुक्ति अधूरी रह जाती है। उस स्थिति में पुनर्जन्म की संभावना अब भी बनी रहती है। इसलिए आत्मज्ञान को जीना होगा, हर पल हर स्थिति में उसी साक्षी भाव में स्थित होकर। तभी मिलती है पूर्ण मुक्ति। यही अभी इसी जीवन में। इसलिए केवल आत्मा को जान लेना या यह समझ लेना कि मैं शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य हूँ, यही मुक्ति नहीं है। यह स्थिति अक्सर सविकल्पा समाधि जैसी होती है, जहां आत्मज्ञान तो होता है लेकिन भीतर गहरे दबे हुए संस्कार अब भी बीज रूप में मौजूद रहते हैं। जैसे किसी बीज को जमीन और जल मिले तो वह फिर से वृक्ष बन सकता है, वैसे ही यह पुराने संस्कार भी अवसर पाकर सक्रिय हो सकते हैं। जब वह बीज ही पूरी तरह जल जाए, खत्म हो जाए, वहीं से निर्विकल्प समाधि शुरू होती है और वही है सच्ची मुक्ति की अवस्था। मुनि अष्टावक्र इसी अंतिम मुक्ति की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आत्मज्ञान के बाद तू देह की पहचान से खुद को पूरी तरह अलग कर पाए, उस तादात्म्य को तोड़ दे और शुद्ध चैतन्य आत्मा में विश्राम करना शुरू कर दे, तो अभी इसी क्षण तू पूर्ण रूप से शांत, सुखी और बंधनों से मुक्त हो सकता है। केवल जानना काफी नहीं है, उस ज्ञान में टिके रहना, उसी में जीना ही असली मुक्त अवस्था है। यही वह अवस्था है जिसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, जहां ना कोई विकल्प बचता है, ना कोई द्वंद्व, बस शुद्ध अस्तित्व का अनुभव होता है। और यही सच्ची मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में इस समाधि को अंतिम सोपान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां मनुष्य क्रमशः शरीर से शुरुआत करके सातों आवरणों अन्नमय से आनंदमय तक को पार करता है और अंततः आत्मा तक पहुंचता है। लेकिन मुनि अष्टावक्र एक अलग मार्ग दिखाते हैं। वे सीधे आत्मा की ओर संकेत करते हैं, बिना किसी क्रमिक साधना के। उनके लिए यह सारे आवरण सिर्फ कल्पनाओं की परतें हैं, भ्रांति के पर्दे हैं, जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, जब आत्मा का साक्षात बोध हो जाए तब यह सभी आवरण एक साथ ऐसे गिर जाते हैं जैसे प्रकाश के सामने अंधकार। इस बोध से ही वह भ्रांति मिटती है जो आत्मा को शरीर से जोड़े रखती है, और जब वह भ्रम टूटता है तभी मिलती है वह परम शांति जिसे हम मुक्ति कहते हैं। वहां कोई क्रिया, कोई प्रयास काम नहीं आता, क्योंकि जहां बात होती है वहां बाहरी गतिविधियां मौन हो जाती हैं। आत्मा से जब अहंकार जुड़ जाता है तो उसी से जन्म लेती है काम वासना, मन की वह भूख जो कभी तृप्त नहीं होती, और इन काम वासनाओं की पूर्ति के लिए ही आत्मा को शरीर की जरूरत पड़ती है। सोचिए, अगर वासना ना हो तो शरीर भी अनावश्यक हो जाता है। योग में जहां साधना का केंद्र शरीर होता है, वहीं मुनि अष्टावक्र कहते हैं, यदि तू शरीर से परे जाकर
सीधे आत्मभाव में टिक जाए तो उसी क्षण तू मुक्त हो सकता है। ना कोई प्रतीक्षा, ना कोई अवरोध, ना कर्म, ना संस्कार, ना काम वासना, ना भोग, कुछ भी आड़े नहीं आता। बस उस स्थिति में टिक जाना काफी है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेने की भ्रांति केवल रोशनी में स्पष्ट दृष्टि से मिट जाती है, वैसे ही आत्मा को प्रत्यक्ष जान लेने पर सभी भ्रम, सभी संशय तिरोहित हो जाते हैं। यही सरल लेकिन गहरा सत्य है, जिसे समझते ही भीतर शांति का सागर उतर आता है। यहाँ ना तो किसी कर्मकांड की जरूरत है, ना ही जप तप मंत्र या हठ योग की जटिल साधनाओं की। मुनि अष्टावक्र का संदेश बिल्कुल सीधा है। जब आत्मा का सच्चा बोध हो जाए तो उसी पल सभी भ्रम अपने आप समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य सहज रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह मुक्ति कोई दूर की यात्रा नहीं, कोई स्वर्गिक स्थान नहीं जिसे पाने के लिए वैतरणी पार करनी पड़े, बल्कि यह तो बस अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेने की प्रक्रिया है। जैसे ही यह साक्षात्कार होता है, वैसे ही मन और हृदय की सारी गांठें जो केवल अज्ञान से बनी होती हैं, अपने आप खुलने लगती हैं। शिव गीता में भी यही कहा गया है कि मोक्ष किसी विशेष स्थान में निवास नहीं करता, बल्कि जब हृदय में जमी अज्ञान की गांठ नष्ट हो जाती है, तभी मोक्ष का अनुभव होता है। यह एक आंतरिक जागरूकता है, ना कि कोई बाहरी उपलब्धि। जो व्यक्ति आत्मा में पूरी तरह से विश्राम कर चुपचाप अपनी वास्तविकता को पहचान लेता है, वही सच्ची मुक्ति का अनुभव करता है। सारे कर्म, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक, केवल शरीर और मन से जुड़ी क्रियाएं हैं। जब तक कोई इन दोनों के प्रति आसक्त रहता है, वह इन कर्मों के बंधन में फंसा रहता है। लेकिन आत्मा इन कर्मों से मुक्त है, क्योंकि वह ना तो करता है, ना ही उससे कोई बंधन जुड़ा है। वह तो केवल एक दृष्टा है। दृष्टा कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंध सकता। सारे भोग, कर्म, अहंकार, लोभ, यह सब शरीर और मन के गुण हैं, आत्मा के नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है, तब वह सच्चे अर्थ में मुक्त होता है। यही मुनि अष्टावक्र का अंतिम संदेश है। वह कहते हैं, तू ना तो ब्राह्मण है, ना कोई विशेष आश्रम का निवासी, ना ही इंद्रिय आधारित विषयों से जुड़ा हुआ है। तू है तो केवल निराकार, असंग, शुद्ध चैतन्य, दुनिया का साक्षी। मुनि अष्टावक्र जी ने जनक के तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के गहरे अर्थ समझाए और मुक्ति की सरल विधि बता दी। अब वे इस ज्ञान को और स्पष्ट रूप से समझाते हैं ताकि राजा जनक का हृदय पूरी तरह से आत्मबोध से भर जाए। वे कहते हैं, तू इस शरीर से अलग है। तू तो चैतन्य आत्मा है। आत्मा को ना कोई वर्ण मिलता है, ना वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है। आत्मा सिर्फ एक शुद्ध चैतन्य ऊर्जा है जो हर जीव में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा ना किसी सामाजिक वर्ग से जुड़ी होती है, ना किसी आश्रम से संबंधित होती है। यह शुद्धता और ऊर्जा का रूप है जो हर जीव में समान रूप से मौजूद है। मुनि अष्टावक्र जी ने जनक से कहा कि तू ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम, ना कोई जाति, ना कोई विशेष धर्म, तू तो केवल आत्मा है। आत्मा का ना कोई धर्म होता है, ना कोई आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास, यह सब सिर्फ शरीर और मन के स्तर के सत्य हैं। आत्मा ना कर्म करती है, ना भोगती है और ना ही किसी भोग्य के विषय में शामिल होती है। वह सिर्फ एक शुद्ध चैतन्य ऊर्जा है जो असंग और निराकार है और समस्त दुनिया का साक्षी है। मुनि अष्टावक्र का कहना है कि जब तू इस सत्य को समझ लेगा कि तू आत्मा है, तो तुझे अंदर से गहरी शांति और सुख का अनुभव होगा। यह सभी भौतिक धारणाएं जैसे वर्ण, आश्रम और इंद्रिय विषय आत्मा से पूरी तरह से परे हैं।
यह सब केवल अज्ञानी लोगों के लिए है जो धीरे धीरे अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्हें अपनाते हैं। मुनि अष्टावक्र जनक को आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, तू इसे पहचान और तुरंत सुखी हो जा। इसमें किसी प्रकार की देर नहीं है। यह ज्ञान बिल्कुल सीधा और तत्काल फल देने वाला है। जैसे नगद भुगतान उधार की तरह नहीं। कोई धर्म कहता है कि कर्म करने से अगले जन्म में फल मिलेगा, तो कुछ मानते हैं कि इस कलयुग में मुक्ति संभव नहीं है। जबकि कुछ तो यह भी कहते हैं कि 7 जन्मों बाद ही मुक्ति मिल सकती है। और कुछ लोग तो यह मानते हैं कि अब कोई नया तीर्थंकर या अवतार नहीं आएगा। लेकिन सच तो यह है कि आत्मज्ञान में कोई कालबद्धता नहीं होती। यह ज्ञान सिर्फ तुझसे एक पल की दूरी पर है, और जब तक तू इसे समझता है तब तक तू मुक्ति का अनुभव कर सकता है। मुनि अष्टावक्र बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि यह सब भ्रम है। तू बस अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जा और अभी के अभी मुक्ति पा सकता है। यह एक अद्भुत घोषणा है जो ना तो किसी महापुरुष अवतार या गुरु ने की है। यह बात अत्यंत स्पष्ट है। जैसे दीपक जलते ही एक पल में अंधेरा समाप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान का अंधकार भी एक क्षण में गायब हो जाता है। सारी भ्रांतियां, भ्रम और उलझने पल भर में समाप्त हो जाती हैं और ईमानदारी का बोध होता है। मुनि अष्टावक्र मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल बोध ही पर्याप्त है। वे आगे कहते हैं, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, मान और अपमान, यह सब केवल मन की रचनाएं हैं। तेरे वास्तविक स्वरूप से इनका कोई संबंध नहीं है। तू इनसे परे है। तू अछूता है। तू ना तो कर्म करता है ना ही भोगता है। तू हमेशा के लिए मुक्त है, क्योंकि आत्मा चैतन्य रूप है। और यह चैतन्य ना तो बंधन में बंध सकता है, ना ही किसी स्थान या समय में सीमित हो सकता है। यह अनंत है, सर्वव्यापी है, निर्विकार और निर्विचार है। यह विभु है जो किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त है। आत्मा ना तो किसी के काबू में है, ना ही किसी ने इसे बांध रखा है। जबकि शरीर और मन दोनों सीमित हैं, आत्मा इनसे परे है। यह सभी भिन्नताएं केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पर हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए मुनि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू शरीर नहीं है। तू तो वह व्यापक और विभु आत्मा है जो हर स्थान में व्याप्त है। यही कारण है कि तू हमेशा मुक्त है, क्योंकि मुक्ति तेरा स्वभाव है, तेरा असली रूप है। आत्मा सदा के लिए मुक्त है। यह ना तो विकारों से प्रभावित होती है, ना ही किसी बाहरी तत्व से जुड़ी होती है। यही तेरी वास्तविक पहचान है। निर्लेप का मतलब है वह स्थिति जिसमें किसी भी प्रकार का लगाव या नफरत ना हो, जहां पूरी तरह से स्वतंत्रता और शांति हो। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। इसमें ना तो कोई राग है ना द्वेष। तू शरीर, मन या बुद्धि के रूप में खुद को पहचानता है, लेकिन यह सब तेरा असली रूप नहीं है। तू तो केवल एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है जो हमेशा मौजूद है। इसे पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही उपलब्ध है। तुझे बस जागरूक होकर इसे देखना है। जैसे कोई ग्राहक किसी वस्तु को पाने के लिए सिर्फ सही तरीके से सुनता है, ठीक वैसे ही इस आत्मज्ञान की घटना भी घट जाती है। जैसे ही तू इसे समझता है, जन्मों की सारी विस्मृतियां समाप्त हो जाती हैं और स्मरण लौट आता है। जो खोजने की कोशिश करता है वह भटकता है,
लेकिन जो इसे सहजता से स्वीकार करता है वह ईमानदारी को पा लेता है। जब हम परमात्मा को खोजने की कोशिश करते हैं तो वह कभी नहीं मिलता, क्योंकि वह कहीं बाहर नहीं है। दरअसल वह हमारे भीतर पहले से मौजूद है। इसे पाने के लिए हमें संसार की उलझनों से खुद को मुक्त करना होता है और वैराग्य के साथ विश्राम की स्थिति में रहना होता है। आत्मा हमेशा व्यापक और सर्वव्यापी होती है। हर जीव में एक जैसी है, लेकिन शरीर की भिन्नताओं के कारण, अज्ञान के कारण हम इसे अलग अलग समझने लगते हैं। हम सोचते हैं यह मेरी आत्मा है या यह उसकी आत्मा है, और इसी तरह से अनेक और अनंत आत्माओं का भ्रम पैदा हो जाता है। मुनि अष्टावक्र ने कहा है कि तेरा अहंकार ही तुझे यह भ्रम दिला रहा है कि तू करता है, भोगता है और अलग है। यह अहंकार खुद ही एक भ्रांति है जो तुझे तेरे असली स्वरूप से दूर कर रहा है। अहंकार एक ऐसी भ्रांति है जो वास्तविक नहीं है। यह केवल झूठ है। असल में तू चैतन्य आत्मा है जो ना तो कुछ करता है, ना भोगता है और ना ही किसी को भोगने वाला है। जिस पल तू अपने को करता और भोगता मान लेता है, वही पल तू सुख दुख का अनुभव करता है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, यह सब केवल मन के अंदर होते हैं। असलियत में यह तेरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। तू अहंकार के प्रभाव में आकर अपने असली स्वरूप से भिन्न अनुभव कर रहा है। जब तू इस अहंकार को छोड़ देगा तो तू आत्मा के रूप में सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जैसे ही अहंकार और मन के भ्रम से मुक्ति मिलेगी, वैसे ही तू कर्ता और भोक्ता होने के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा और धर्म, अधर्म, सुख और दुख से भी परे चला जाएगा। जैसे ही अहंकार का बंधन टूटता है, वैसे ही सारे पाप, क्लेश, शंकाएं और दुख समाप्त हो जाते हैं। जब अहंकार और मन के संकल्प छूट जाते हैं तो जीवन की सारी उलझनें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तब तू अपनी असली स्थिति में स्थापित होकर आत्मा की शांति में विलीन हो जाता है। इस अवस्था में तू केवल आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, जहां हर बंधन से मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।